दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हिंदी साहित्य साधना में। आज हम लोग भक्ति काल के प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। इसकी पहली क्लास में हम लोग इसके 60 प्रश्नों को सॉल्व कर चुके हैं। तो अगर आप लोगों ने उस क्लास को नहीं देखा है तो जाके देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 61 है, जायसी ने यद्यपि इतिहास प्रसिद्ध नायक और नायिका ली है, पर उन्होंने अपनी कहानी का रूप वही रखा है जो कल्पना के उत्कर्ष द्वारा साधारण जनता के हृदय में प्रतिष्ठित था। इस रूप में इस कहानी का पूर्वार्ध तो बिल्कुल कल्पित है और उत्तरार्ध ऐतिहासिक आधार पर है। उपर्युक्त कथन रामचंद्र शुक्ल ने जायसी के किस ग्रंथ के संबंध में कहा है? ऑप्शन ए पद्मावत, ऑप्शन बी अकरावत, ऑप्शन सी आखिरी कलाम या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पद्मावत के संबंध में शुक्ल जी ने ये पंक्तियां कही हैं। इससे कथन एक और तरीके से पूछा जा सकता है कि पद्मावत की कहानी का आधार कहानी का पूर्वार्ध तो बिल्कुल कल्पित है और उत्तरार्ध ऐतिहासिक आधार पर है। ये किसी इतिहासकार की पंक्ति है। तो इस तरीके से भी प्रश्न जो है पूछा जा सकता है। फिर एक और कथन जो था जो इंपॉर्टेंट था, इसको भी मैंने ले लिया है, इसे भी हम लोग देख लेते हैं। जायसी के अच्छे कीर्ति का आधार है पद्मावत, जिनके पढ़ने से यह प्रकट हो जाता है कि जायसी का हृदय कैसा कोमल और प्रेम की पीर से भरा हुआ था। लोक पक्ष में क्या अध्यात्म पक्ष में दोनों और उसकी गूढ़ता, गंभीरता और सरसता विलक्षण दिखाई देती है। तो ये कथन भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 62 है, जायसी के ग्रंथ पद्मावत के संबंध में असत्य कथन है। आपको असत्य कथन बताना है पद्मावत के संबंध में। ऑप्शन ए, पद्मावत जिसका निर्माण काल कवि ने इस प्रकार दिया है 9 से 27 आहा कथा आरंभ बैन कवि कहा। ऑप्शन बी, पद्मावत की कथा प्रारंभिक वचन यानी आरंभ बैन कवि 9 से 27 हिजरी सन 1520 ईस्वी के लगभग में कहे थे, पर ग्रंथारंभ में कवि ने मसनवी की रूढ़ी के अनुसार शाही वक्त बाबर की प्रशंसा की है। ऑप्शन सी, पद्मावत का एक बंगला अनुवाद अराकन राज्य के वजीर मगन ठाकुर ने सन 1650 ईस्वी के आसपास आलो उजाला नामक कवि से कराया था। ऑप्शन डी, इसका पूर्वार्ध तो एकांत प्रेम मार्गी का ही आभास देता है, पर उत्तरार्ध में लोक पक्ष का भी विधान है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसमें सब कुछ तो सही है, यानी कि पद्मावत के आरंभिक वचन यानी प्रारंभिक बैन 927 हिजरी में ही कवि ने कहे और मसनवी रूढ़ी के अनुसार शाही वक्त शेर शाह की प्रशंसा की है। यहाँ पर बाबर नहीं होगा, शेर शाह होगा, इसलिए ये कथन जो है वो गलत हो जाता है। एक चीज और आप लोग याद रखेंगे कि जायसी ने पद्मावत में शेर शाह की प्रशंसा की है और अपने ग्रंथ आखिरी कलाम में। आखिरी कलाम में बाबर की प्रशंसा की। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है, तो इसको आप लोग याद रखेंगे, बाबर की प्रशंसा जो है वो की है। और इसी पुस्तक में उन्होंने अपने जन्म के संबंध में भी सूचना दी है और ये पंक्तियां दी हैं। हो सकता है ये देखिए आपसे पूछ लिया जाए कि किस कवि का जन्म काल है, तो आप लोग याद रखेंगे, भा अवतार मोर नौसदी 30 बरस ऊपर कवि बदी। ऊपर कवि बदी। तो ये पंक्तियां किस कवि के उसके संबंध में है, जन्म के संबंध में है? तो ये जायसी के जन्म के संबंध में पंक्तियां हैं, तो इनको आप लोग याद रखेंगे। और ये जन्म के संबंध में सूचना जो है वो आखिरी कलाम में इन्होंने दी है और आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन। इतनी चीजें आप लोग इनके संबंध में याद रखेंगे जायसी के ग्रंथों के संबंध में। क्वेश्चन नंबर 63 है, कबीर ने केवल भिन्न प्रतीत होती हुई परोक्ष सत्ता की एकता का आभास दिया था, प्रत्यक्ष जीवन की एकता का दृश्य रखने की आवश्यकता बनी थी, यह जायसी द्वारा पूरी हुई। उपर्युक्त कथन किसका है? ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी बच्चन सिंह, ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी गणपति चंद्र गुप्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल। ये रामचंद्र शुक्ल की पंक्ति है। क्वेश्चन नंबर 64 है, कुतुब्बन के आश्रयदाता राजा कौन थे? ऑप्शन ए अकबर,
ऑप्शन बी हुसैन शाह, ऑप्शन सी शेर शाह सूरी या ऑप्शन डी जयचंद्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हुसैन शाह जो है वो कुतुबन के आश्रयदाता राजा थे और इनकी रचना जो है कुतुबन की वो है मृगावती। और इसका समय जो दिया है वो है संवत 1558। ये आप लोग याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 65 है, सूची 1 से सूची 2 का मिलान कीजिए। इधर कवि दिए हुए हैं और इधर उनकी रचनाएं, और ये काफी इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, ये पेपर में पूछी गई हैं। उस्मान, शेख नबी, कासिम शाह, नूर मोहम्मद, अनुराग बासुरी, हंस जवाहिर, ज्ञानदीप और चित्रावली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उस्मान, चित्रावली, शेख नबी, ज्ञानदीप, कासिम शाह, हंस जवाहिर, नूर मोहम्मद, अनुराग बासुरी। तो ये इनकी रचनाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है, निर्गुण धारा प्रेम मार्गी यानी सूफी शाखा के अंतर्गत रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि को नहीं रखा है? ऑप्शन ए मलिक मोहम्मद जायसी, ऑप्शन बी कुतुबन, ऑप्शन सी उस्मान या ऑप्शन डी मलूक दास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मलूक दास को शुक्ल जी ने निर्गुण धारा प्रेम मार्गी शाखा के अंतर्गत नहीं रखा है, बल्कि ज्ञानाश्रयी शाखा के अंतर्गत इनको रखा है। और प्रेम मार्ग यानी सूफी शाखा के अंतर्गत शुक्ल जी ने कुल 7 कवियों को रखा है। ये आप लोग याद रखेंगे, पेपर में पूछा जा सकता है। तो सूफी शाखा के अंतर्गत कुल 7 कवियों को रखा है। 7 कवि में है कुतुबन, मंझन, मलिक मोहम्मद जायसी, उस्मान, चित्रावली, शेख नबी, कासिम शाह, नूर मोहम्मद। तो कुल 7 कवियों को जो है वो रखा। और इसमें भी शुक्ल जी जो है वो शेख नबी से सूफी कवियों की परंपरा जो है वो समाप्त मानते हैं। सूफी कवियों की परंपरा की समाप्ति जो है वो मानते हैं शेख नबी से। उसके बाद भी इन्होंने 2 कवियों को और दिया है। तो ये पूछा जा सकता है पेपर में कि किस कवि से शुक्ल जी ने प्रेम मार्गी सूफी कवियों की समाप्ति मानी है? तो शेख नबी से समाप्ति जो है वो मानी है। इनकी रचनाओं का जो जिक्र किया है शुक्ल जी ने उसको भी मैंने ले लिया है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। कुतुबन की रचना मृगावती, मंझन मधुमालती, मलिक मोहम्मद जैसे की 3 रचनाओं का उल्लेख किया है शुक्ल जी ने, पद्मावत, अखरावत और आखिरी कलाम। उस्मान चित्रावली, शेख नबी ज्ञानदीप, कासिम शाह हंस जवाहिर, नूर मोहम्मद की 2 रचनाओं का उल्लेख है इंद्रावती और अनुराग बासुरी। तो इनको आप लोग याद रखेंगे, जिसमें मलिक मोहम्मद जायसी जो है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि ये कविता वाली यूनिट में भी लगा हुआ है कविताएं इनकी, तो इसलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आप लोग याद रखेंगे कि 7 कवियों को शुक्ल जी ने रखा है। क्वेश्चन नंबर 67 है, जैन कवि बनारसी दास ने अपने आत्मचरित में किन रचनाओं का उल्लेख किया है? ऑप्शन ए चित्रावली, ऑप्शन बी मृगावती, ऑप्शन सी मधुमालती, ऑप्शन डी ज्ञानदीप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 बी सी मृगावती और मधुमालती। इन 2 कविताओं का उल्लेख जो है वो बनारसी दास ने अपने आत्मचरित यानी अर्धकथानक में, इनका आत्मचरित है अर्धकथानक, उसमें जो है इन 2 कृतियों का उल्लेख जो है वो किया है। क्वेश्चन नंबर 68 है, मलिक मोहम्मद जायसी के संबंध में असत्य कथन है। ऑप्शन ए ये प्रसिद्ध सूफी फकीर शेख मुइनुद्दीन के शिष्य थे और जायस में रहते थे। ऑप्शन बी ये काने और देखने में कुरूप थे, कहते हैं शेरशाह इनके रूप को देखकर हंसा था, इस पर ये बोले थे कि मोही का हंसे सिक्की पोहररी। ऑप्शन सी अमेठी के राजघराने में इनका बहुत मान था, जीवन के अंतिम दिनों में जायसी अमेठी से 2 मील दूर एक जंगल में रहा करते थे, वहीं इनकी मृत्यु हुई। क्वेश्चन नंबर डी है, इन्होंने 3 पुस्तकें लिखी, पद्मावत, अखरावत और आखिरी कलाम। ऑप्शन ई आखिरी कलाम फारसी अक्षरों में छपी मिलती है, यह सन 936 हिजरी यानी 1528 के लगभग शेरशाह के समय में लिखी गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, ये जो है ये बाबर के समय में लिखी गई है।
इसलिए ये वाला जो कथन है ये गलत हो जाता है। बाकी तीनों ही पंक्तियां जो है बिल्कुल सही है, चारों पंक्तियां। क्वेश्चन नंबर 69 है, सुरती नरती नांगती सब चाहती अस होए, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए। उपयुक्त पंक्तियां किसकी हैं? ऑप्शन ए कबीर दास, ऑप्शन बी रहीम दास, ऑप्शन सी मलूक दास या ऑप्शन डी रामानंद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रहीम दास की ये पंक्तियां हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है, तुलसीदास जी की रचना विधान की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे अपनी सर्वोत्तोन्मुखी प्रतिभा के बल से सबके सौंदर्य की पराकाष्ठा अपनी दिव्य वाणी में दिखाकर साहित्य क्षेत्र में प्रथम पद के अधिकारी हुए। उपयुक्त कथन किसका है? ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी बच्चन सिंह, ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी या ऑप्शन डी गणपति चंद्र गुप्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रामचंद्र शुक्ल की ये पंक्ति है। क्वेश्चन नंबर 71 है, निम्न में से कौन से ग्रंथ रामानंद के हैं? ऑप्शन ए वैष्णव मदाब्ज भास्कर, ऑप्शन बी भक्तमाल, ऑप्शन सी श्री रामार्चन पद्धति या ऑप्शन डी अष्टयाम। तो कौन से ग्रंथ हैं रामानंद के? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, ए और सी वैष्णव मताब्ज भास्कर और श्री रामार्चन पद्धति। ये दो ग्रंथ जो हैं वो रामानंद के मिलते हैं। उसके अलावा शुक्ल जी ने दो रद्दी ग्रंथों का और भी उल्लेख किया है जो कि मिलते हैं, एक है योग चिंतामणि और दूसरा है राम रक्षा स्तोत्र। तो ये चार ग्रंथ जो है वो रामानंद के मिलते हैं। और ये जो भक्तमाल और अष्टयाम है ये नाभादास के ग्रंथ। क्वेश्चन नंबर 72 है, वे रामोपासक वैष्णव अवश्य थे पर स्मार्ट वैष्णव थे। उपयुक्त कथन रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि के संदर्भ में कहा है? ऑप्शन ए रामानंद, ऑप्शन बी तुलसीदास, ऑप्शन सी पीपा या ऑप्शन डी स्वामी अग्रदास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन बी तुलसीदास, कि वे रामोपासक वैष्णव अवश्य थे पर स्मार्ट वैष्णव थे। ये तुलसीदास के संबंध में शुक्ल जी ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 73 है, कृष्णदास पैहारी ने रामानंद संप्रदाय की गद्दी कहाँ स्थापित की? ऑप्शन ए गलता, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी आजमगढ़, ऑप्शन डी अहमदाबाद। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कृष्णदास पैहारी ने रामानंद की गद्दी जो है वो गलता में स्थापित की है और ये बाद में उत्तर तोदादरी जो है वो कहलाया है। उत्तर तोदादरी कहलाया है। ये जो कृष्णदास पैहारी थे, ये इनके बारे में अगर बात करें तो रामानंद के 12 शिष्य हुए। तो रामानंद के 12 शिष्यों में एक हुए अनंतानंद। अनंतानंद के शिष्य हुए कृष्णदास पैहारी। जिन्होंने जो है वो रामानंद संप्रदाय की गद्दी जो है वो स्थापित की है। तो ये आप लोग याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 74 है, सुमेलित कीजिए। इधर सिद्धांत दिए हैं और इधर आचार्य। विशिष्टाद्वैतवाद, अद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद। और आचार्य हैं निम्बकाचार्य, विष्णु स्वामी और वल्लभाचार्य, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य और माधवाचार्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य, अद्वैतवाद शंकराचार्य, शुद्धाद्वैतवाद विष्णु स्वामी और वल्लभाचार्य और द्वैताद्वैतवाद निम्बकाचार्य। और माधवाचार्य का सिद्धांत है द्वैतवाद। ये पांचों सिद्धांतों को आप लोग याद रखेंगे। ये इसी तरीके से मिलान में या युग्म में प्रश्न से पूछे जाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 75 है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रामानंद के शिष्यों को पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन ए कबीर दास, ऑप्शन बी अनंतानंद, ऑप्शन सी नरहरियानंद, ऑप्शन डी पीपा, ऑप्शन ई रैदास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। सबसे पहले जो आएंगे वो आएंगे अनंतानंद, फिर नरहरियानंद, फिर पीपा, फिर कबीर दास और फिर लास्ट में आएंगे रैदास। तो रामानंद की जो है कुल 12 शिष्य जो हैं वो भक्तमाल में बताए गए हैं, जिसमें सबसे पहले जो होंगे वो होंगे अनंतानंद, सुखानंद, सुरसुरानंद, नरहरियानंद, भावानंद, पीपा, कबीर, सेन, धन्ना, रैदास, पद्मावती और सुरसरी। तो कुल 12 शिष्यों का उल्लेख जो है वो भक्तमाल में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 76 है, रामानंद जी वैरागी परंपरा की तपसी शाखा को किसने पल्लवित किया? ऑप्शन ए कृष्णदास पैहारी, ऑप्शन बी कील्हदास, ऑप्शन सी द्वारकादास, ऑप्शन डी नरहरियानंद। तो रामानंद जी की वैरागी परंपरा की तपसी शाखा को द्वारकादास ने जो है वो पल्लवित किया है। और द्वारकादास जो है वो जो है कृष्णदास पैहारी के शिष्य कील्हदास के शिष्य हैं ये, यानी कि रामानंद के शिष्य थे अनंतानंद और अनंतानंद के शिष्य हुए कृष्णदास पैहारी, और कृष्णदास पैहारी के शिष्य हुए कील्हदास। इनके शिष्य हैं द्वारकादास। इन्होंने जो है वो रामानंद जी की वैरागी परंपरा की तपसी शाखा को पल्लवित किया है। ये शिष्यों का क्रम जो है ये पेपर में पूछा जाता है, इसलिए मैंने आप लोगों को बताया। क्वेश्चन नंबर 77 है, निम्न में से कौन सा कथन तुलसीदास के संबंध में रामचंद्र शुक्ल का नहीं है? ऑप्शन ए हिंदी साहित्य के क्षेत्र में इस भक्ति का परमोज्वल प्रकाश विक्रम की 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में गोस्वामी तुलसीदास जी की वाणी द्वारा स्फुरित हुआ। ऑप्शन बी गोस्वामी जी घर छोड़ने पर कुछ दिन काशी में, फिर काशी से अयोध्या जाकर रहे, उसके पीछे तीर्थ यात्रा करने निकले और जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम, द्वारका होते हुए बद्रिकाश्रम गए, वहां से ही कैलाश और मानसरोवर तक निकल गए। ऑप्शन सी गोस्वामी जी के मित्रों और स्नेहियों में नवाब अब्दुल रहीम खान खाना, महाराज मान सिंह, नाभाजी और सरस्वती आदि कहे जाते हैं। ऑप्शन डी भारतवर्ष का लोक नायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। ऑप्शन ई जिन्हें भाषा की परख है उन्हें यह देखते देर न लगेगा कि तुलसीदास जी की भाषा में ऐसे शब्द जो स्थान विशेष के बाहर नहीं बोले जाते केवल 2 स्थानों के हैं, चित्रकूट के आसपास के और अयोध्या के आसपास के। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा कथन जो है वो गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारतवर्ष का लोक नायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। ये कथन जो है ये शुक्ल जी का नहीं है, बल्कि ये हजारी प्रसाद का कथन है, तुलसीदास के संबंध में। तो ये चीज आप लोग इसमें याद रखें। क्वेश्चन नंबर 78 है, हनुम चरित्र के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए कील्हदास, ऑप्शन बी अग्रदास, ऑप्शन सी रायमल्ल पांडे या ऑप्शन डी रामचरण दास। तो हनुम चरित्र की जो रचनाकार हैं वो है रायमल्ल पांडे और इसका समय है हनुम चरित्र का संवत 1696। क्वेश्चन नंबर 79 है, सुमेलित कीजिए। इधर पंक्तियां दी हैं और इधर ग्रंथ। पंक्तियां हैं, राम को रूप निहारत जानकी, कंगन के नग की परछाई। दूसरी पंक्ति है, तेही अवसर पर एक तापस आवा, तेज पुंज लघु बयस सुहावा। तीसरी पंक्ति है, कि तो लागहि राम प्रिय, की तुम राम प्रिय हो ही। चौथी पंक्ति है, जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताही कोटि बैरी सम, जदपि परम स्नेही। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राम को रूप निहारत जानकी, कंकन के नग की परछाई, कवितावली। तेही अवसर एक तापस आवा, तेज पुंज लघु बयस सुहावा, रामचरितमानस। की तो ही लागई राम प्रिय, की तुम राम प्रिय हो ही, दोहावली।
जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए कोटि बैरिसम यद्यपि परम स्नेही, विनय पत्रिका की ये पंक्ति है। क्वेश्चन नंबर 80 है, बेनी माधवदास की गोसाई चरित का उल्लेख किस ग्रंथ में है? ऑप्शन ए मिष्ट बंधु विनोद, ऑप्शन बी शिव सिंह सरोज, ऑप्शन सी हिंदी साहित्य की भूमिका, या ऑप्शन डी भाषा काव्य संग्रह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शिव सिंह सरोज में बेनी माधवदास के गोसाई चरित का उल्लेख जो है वो है। क्वेश्चन नंबर 81 है, सहा सिकंदर जल में बोरे, बहुरी अनित पर जारे, मेहमत हाथी आन झुकाए, सिंह रूप दिखराए। निम्न पंक्तियों में सिकंदर द्वारा किसको जल में डुबाने की बात की जा रही है? ऑप्शन ए शेख तकी, ऑप्शन बी कबीर दास, ऑप्शन सी धर्मदास, या ऑप्शन डी रामानंद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कबीर दास को। तो सिकंदर द्वारा जल में डुबाने की बात जो है वो कबीर दास के लिए इन पंक्तियों में कही जा रही है, और इसका उल्लेख जो है वो करते हैं कबीर दास के शिष्य धर्मदास। धर्मदास ने इस घटना का उल्लेख जो है वो किया है। क्वेश्चन नंबर 82 है, उन्होंने रचना नैपुण्य का भद्दा प्रदर्शन कहीं नहीं किया है और न शब्द चमत्कार आदि के खिलवाड़ों में वे फंसे हैं। अलंकारों की योजना उन्होंने ऐसे मार्मिक ढंग से की है कि सर्वत्र भावों या तथ्यों की व्यंजना को प्रस्फुटित करते हुए पाए जाते हैं, अपनी अलग अलग चमक दमक दिखाते हुए नहीं। उपर्युक्त पंक्ति रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि के संदर्भ में कही है? ऑप्शन ए कबीर दास, ऑप्शन बी तुलसीदास, ऑप्शन सी हृदय राम, या ऑप्शन डी कृष्णदास पैहारी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तुलसीदास के संबंध में शुक्ल जी की ये पंक्तियां हैं। क्वेश्चन नंबर 83 है, स्वामी अग्रदास की रचना नहीं है। ऑप्शन ए ध्यान मंडली, ऑप्शन बी कुंडलियां, ऑप्शन सी राम ध्यान मंजरी, या ऑप्शन डी हनुमान नाटक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हनुमान नाटक जो है वो स्वामी अग्रदास की रचना नहीं है, बल्कि ये हृदय राम की रचना है। स्वामी अग्रदास की रचनाओं का उल्लेख जो है वो 4 रचनाओं का उल्लेख जो है शुक्ल जी ने किया है। हितोपदेश, उपखाड़ा, बावनी, ध्यान मंजरी, राम ध्यान मंजरी और कुंडलियां, 4 ग्रंथों का उल्लेख जो है वो शुक्ल जी ने किया है। क्वेश्चन नंबर 85 है, भक्तमाल की टीका किसने लिखी है? ऑप्शन ए नाभादास, ऑप्शन बी प्रियादास, ऑप्शन सी सुंदरदास, या ऑप्शन डी रायमल्ल पांडे। तो भक्तमाल की टीका जो है वो प्रियादास ने लिखी है और इसका समय जो है वो है 1769। क्वेश्चन नंबर 86 है, सूधे मन सूधे वचन, सूधी सब करतूती, तुलसी सूधी सकल विधि, रघुवर प्रेम प्रसूति। उपरोक्त पंक्ति में तुलसीदास जी ने किस पर जोर दिया है? ऑप्शन ए मन की सरलता पर, ऑप्शन बी वचन की सरलता पर, ऑप्शन सी कर्म की सरलता पर, या ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी पर, यानी मन की सरलता, वचन की सरलता और कर्म की सरलता, तीनों पर जोर दिया है। क्वेश्चन नंबर 87 है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार तुलसीदास जी के 5 बड़े ग्रंथों में कौन सा ग्रंथ नहीं है? ऑप्शन ए रामचरितमानस, ऑप्शन बी गीतावली, ऑप्शन सी विनय पत्रिका, ऑप्शन डी बरवय रामायण, ऑप्शन ई दोहावली। तो 5 बड़े ग्रंथों में तुलसीदास के बरवय रामायण जो है वो नहीं है, ये छोटा ग्रंथ है। तो तुलसीदास जी के कुल 12 ग्रंथ मिलते हैं, जिसमें से शुक्ल जी ने बताया कि 5 ग्रंथ जो हैं वो बड़े हैं और 7 ग्रंथ छोटे हैं। तो बड़े कौन से, छोटे कौन से, ये आपको पता होने चाहिए। दोहावली, कवित्त रामायण, गीतावली, रामचरितमानस और विनय पत्रिका, ये बड़े ग्रंथ हैं। और छोटे ग्रंथ है राम लला नहछु, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बारहवें रामायण, वैराग्य संदीपनी, कृष्ण गीतावली और रामाज्ञा प्रश्नावली। ये 7 जो है ये छोटे ग्रंथ हैं और ये बड़े ग्रंथ। छोटे बड़े ग्रंथों में डिवाइड किया है शुक्ल जी ने तुलसीदास के ग्रंथों को। क्वेश्चन नंबर 88 है, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस का आरंभ किस स्थान से किया है? ऑप्शन ए चित्रकूट, ऑप्शन बी काशी, ऑप्शन सी अयोध्या, या ऑप्शन डी कैलाश। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अयोध्या से जो है वो रामचरितमानस का आरंभ तुलसीदास कर देते हैं।
और इसका जो समय है रामचरितमानस का, तो संवत 1631 से आरंभ किया है रामचरितमानस को तुलसीदास ने, और इसको लिखने में 2 वर्ष 7 महीने लगे हैं तुलसीदास को। क्वेश्चन नंबर 89 है, निम्न में से तुलसीदास के किस ग्रंथ का नाम शिव शिव सरोज में नहीं आया है? ऑप्शन ए दोहावली, ऑप्शन बी संकट मोचन, ऑप्शन सी हनुमत बाहु, या ऑप्शन डी राम श्लाका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दोहावली का नाम जो है वो शिव सिंह सरोज ग्रंथ में उल्लेख नहीं किया गया है। और ये शिव सिंह सरोज में कितने ग्रंथ संकलित हैं, ये पेपर में प्रश्न जो है वो पूछा जा चुका है। तो शिव सिंह सरोज में कुल 10 ग्रंथ जो है वो तुलसीदास जी के संकलित हैं। इसमें पहला है रामसतसई, दूसरा है संकट मोचन, हनुमत बाहु, रामश्लाका, छंदावली, छप्पय रामायण, कड़खा रामायण, रोला रामायण, झुलना रामायण और कुंडलिया रामायण। तो कुल 10 ग्रंथ जो है वो शिव सिंह सरोज ग्रंथ में संकलित है। क्वेश्चन नंबर 90 है, आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। हनुमान जी की स्तुति में यह पद किसका है? ऑप्शन ए तुलसीदास, ऑप्शन बी रामानंद, ऑप्शन सी द्वारकादास, या ऑप्शन डी हृदय राम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रामानंद जी का ये पद है। क्वेश्चन नंबर 91 है, निम्न में से कौन सा कथन रामानंद के संबंध में रामचंद्र शुक्ल का नहीं है? ऑप्शन ए, उन्होंने उपासना के लिए बैकुंठ निवासी विष्णु का स्वरूप ना लेकर लोक में लीला करने वाले उनके अवतार राम का आश्रय लिया। इनके इष्ट देव राम हुए और मूल मंत्र हुआ राम नाम। ऑप्शन बी, मध्ययुग की समग्र स्वाधीन चिंता के गुरु रामानंद ही थे। ऑप्शन सी, स्वामी रामानंद ने राम भक्ति के द्वारा सब जातियों के लिए खोल दिए, राम भक्ति के द्वार सब जातियों के लिए खोल दिया और एक उत्साही विरक्त दल का संगठन किया जो आज भी वैरागी के नाम से प्रसिद्ध है। अयोध्या, चित्रकूट आज भी वैरागियों के मुख्य स्थान है। ऑप्शन डी, स्वामी रामानंद जी का कोई प्रमाणिक व्रत न मिलने से उनके संबंध में कई प्रकार के प्रवादों का अवसर लोगों को मिला। ऑप्शन ई, रामानंद जी समय समय पर विनय स्तुति हिंदी पद भी बनाकर गाया करते थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य युग की समग्र स्वाधीन चिंता के गुरु जो थे वो रामानंद ही थे। और ये कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का, ये शुक्ल जी का नहीं है लेकिन है रामानंद के संबंध में ही। ये पंक्ति भी इंपॉर्टेंट थी रामानंद के संबंध में, तो इसको भी मैंने यहाँ ले लिया है। भक्ति मार्ग में इनकी उदारता का अभिप्राय यह कदापि नहीं है जैसा कि कुछ लोग समझा और कहा करते हैं कि रामानंद जी वर्णाश्रम के विरोधी थे। समाज के लिए वर्ण और आश्रम की व्यवस्था मानते हुए वे भिन्न भिन्न कर्तव्यों की योजना स्वीकार करते थे। केवल उपासना के क्षेत्र में उन्होंने सबका समान अधिकार स्वीकार किया। तो क्योंकि उन्होंने भक्ति के लिए जातियों का स्वीकार किया था कि सब लोग पूजा कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो रामानंद जी हैं जो वर्णाश्रम के विरोधी थे। तो ये चीज आप लोग याद रखें, ये हो सकता है पॉइंट में ये लाइन जो है वो पूछ ली जाए। क्वेश्चन नंबर 93 है, किसी कवि की रचना में यदि किसी स्थान विशेष के भीतर ही बोले जाने वाले अनेक शब्द मिले तो उस स्थान विशेष से कवि का निवास संबंध मानना चाहिए। उपर्युक्त कथन किसका है? ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल का, ऑप्शन बी बच्चन सिंह का, ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी का, या ऑप्शन डी गणपति चंद्र गुप्त का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल का। रामचंद्र शुक्ल मानते हैं कि किसी कवि की रचना में यदि किसी स्थान विशेष के शब्द आ रहे हैं तो उसका जन्म स्थान जो है, निवास स्थान जो है वो उस स्थान को मानना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 94 है, निम्न में से कौन सी रचना अवधि की सबसे पुरानी रचना है? ऑप्शन ए रामचरितमानस, ऑप्शन बी पद्मावत, ऑप्शन सी सत्यवती की कथा, या ऑप्शन डी पार्वती मंगल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सत्यवती की कथा जो है वो अवधि की सबसे पुरानी रचना है, और ऐसा कहते हैं शुक्ल जी। अवधि की सबसे पुरानी रचना है सत्यवती की कथा, और ये ग्रंथ है ईश्वरदास का। इसके पात्र हैं सत्यवती और ऋतुवर्ण।
क्वेश्चन नंबर 95 है, गोस्वामी जी अपने किस ग्रंथ में लोक में फैले अधर्म, अनाचार, अत्याचार आदि का भीषण चित्र खींचकर भगवान से अपना सत स्वरूप, धर्म संस्थापक स्वरूप व्यक्त करने की प्रार्थना की है? तो किस ग्रंथ में की है? ऑप्शन ए कवितावली, ऑप्शन बी दोहावली, ऑप्शन सी विनय पत्रिका, ऑप्शन डी कृष्ण गीतावली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विनय पत्रिका में तुलसीदास जी ने ऐसी प्रार्थना की है। क्वेश्चन नंबर 96 है, तुलसीदास जी के ग्रंथ रामचरितमानस के संबंध में रामचंद्र शुक्ल का कथन नहीं है। ऑप्शन ए, संवत 1631 में अयोध्या जाकर इन्होंने रामचरितमानस का आरंभ किया और उसे 2 वर्ष 7 महीने में समाप्त किया। ऑप्शन बी, लंका कांड तक तो कथा की अनेक रूपता से अनुसार मार्मिक स्थलों का चुनाव हुआ है वह तुलसी के सर्वथा अनुरूप है, पर उत्तरकांड में जाकर सूर पद्धति के अतिशय अनुकरण के कारण उनका गंभीर व्यक्तित्व तिरोहित सा हो गया है। ऑप्शन सी, रामचरितमानस उत्तरकांड में उन्होंने ज्ञान की अपेक्षा भक्ति को कहीं अधिक सुसाध्य और आशु फलदायिनी कहा है। ऑप्शन डी, रचना कौशल, प्रबंध पटुता, सहृदयता इत्यादि सब गुणों का समाहार हमें रामचरितमानस में मिलता है। ऑप्शन ई, रामचरितमानस में कुल 8 कांड है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, रामचरितमानस में कुल 7 कांड हैं। क्या आप लोग याद रखेंगे? बाल कांड, अयोध्या कांड, किष्किंधा कांड, सॉरी अरण्य कांड, फिर किष्किंधा कांड और बाल, अयोध्या, अरण्य, किष्किंधा, सुंदर लंका हाँ, तो ये हो जाएंगे बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। तो ये कुल 7 कांड हैं। आप लोग इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं जिस तरीके से मैंने याद किया है। बाल, अयोध्या, अरण्य, किष्किंधा, सुंदर, लंका उत्तर में है। इस तरीके आप लोग रामचरितमानस के कुल 7 कांडों को याद रख सकते हैं और ये क्रम से है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 97 है, सुमेलित कीजिए। इधर पंक्तियां दी हैं, इधर रचनाकार। पंक्तियां हैं, कुंडल ललित कपोल जुगल अस परम सुदेशा। दूसरी पंक्ति है, अवधपुरी की शोभा जैसी कहीं नहीं सकहीं श्रुति शेष श्रुति तैसी। तीसरी पंक्ति है, कार्तिक मास पक्ष उजियारा तीर्थ पुण्य सोम करवारा। चौथी पंक्ति है, जानकी को मुख बिलोक्यो ताते कुंडल न जानत हो वीर पाए छुए रघुराई के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुंडल ललित कपोल जुगल अस परम सुदेशा। स्वामी अग्रदास की पंक्ति है, अवधपुरी की शोभा जैसी कहीं नहीं सकहीं श्रुति तैसी। नाभादास, कार्तिक मास पक्ष उजियारा तीर्थ पुण्य सोम करवारा। प्राणचंद चौहान, जानकी को मुख बिलोक्यो ताते कुंडल न जानत हो वीर पाए छुए रघुराई के हृदय राम। क्वेश्चन नंबर 98 है, जिस हृदय से भक्ति की जाती है वह सबके पास है। हृदय की जिस पद्धति से भक्ति की जाती है वह भी है। जिससे माता पिता की भक्ति, पुत्र कलत्र का प्रेम किया जाता है। प्रयुक्त कथन किसका है? ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी बच्चन सिंह, ऑप्शन सी मिश्र बंधु, ऑप्शन डी गणपति चंद्र गुप्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रामचंद्र शुक्ल की ये पंक्ति है। क्वेश्चन नंबर 99 है, निम्न में से कौन सा ग्रंथ श्री वल्लभाचार्य का नहीं है? ऑप्शन ए पूर्व मीमांसा, ऑप्शन बी उत्तर मीमांसा या ब्रह्म सूत्र भाष्य, ऑप्शन सी तत्वदीप निबंध या ऑप्शन डी भक्त नामावली। तो इनमें से कौन सा ग्रंथ है जो वल्लभाचार्य का नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भक्त नामावली जो है ये वल्लभाचार्य का ग्रंथ नहीं है, ये ध्रुवदास का ग्रंथ है। वल्लभाचार्य के ग्रंथों को हम लोग देख लेते हैं। तो वल्लभाचार्य के 5 ग्रंथों का उल्लेख जो है वो शुक्ल जी ने किया है। पूर्व मीमांसा भाष्य, उत्तर मीमांसा या ब्रह्मसूत्र भाष्य, श्रीमद् भागवत की सूक्ष्म टीका तथा सुबोधनी टीका, तत्वदीप निबंध, 16 छोटे छोटे प्रकरण। अब यहाँ पर उत्तर मीमांसा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं। उत्तर मीमांसा या ब्रह्मसूत्र जो अणु भाष्य के नाम से प्रसिद्ध है। तो उत्तर मीमांसा जो है ये
आड़ू भाष्य के नाम से भी प्रसिद्ध है। इसको आचार्य जी पूरा नहीं कर सके थे, अतः इसके 1.5 अध्याय को इनके पुत्र गोसाई विठल नाथ ने पूरा किया था। इनके शुद्ध द्वैतवाद का प्रतिपादक यही प्रधान दार्शनिक ग्रंथ है। तो एक तो शुद्ध द्वैतवाद के प्रधान दार्शनिक ग्रंथ जो है वो है उत्तर मीमांसा। दूसरी बात, इसको पूरा भी नहीं कर सके थे वल्लभाचार्य जी, इसको विठल नाथ ने पूरा किया था। क्वेश्चन नंबर 100 है, प्रेम बात कछु नहीं कही नहीं जाई, उलट चाल तहां सब भाई, प्रेम बात सुनी बौरो होई, तहां सयान रहे नहीं कोई। उपयुक्त पंक्ति किस कवि की है? ऑप्शन ए सूरदास, ऑप्शन बी नंददास, ऑप्शन सी ध्रुवदास या ऑप्शन डी रस खान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ध्रुवदास की जो है ये पंक्ति है। और ध्रुवदास के कुल 40 ग्रंथ का उल्लेख जो है वो शुक्ल जी ने किया है, कि इनके 40 ग्रंथ जो है वो मिलते हैं। तो ये चीज आप लोग याद रखेंगे। इस तरीके के प्रश्न भी पूछे गए कि कितने ग्रंथों का उल्लेख जो है वो शुक्ल जी ने किया है। तो कुल 40 ग्रंथ, शुक्ल जी के अनुसार कुल 40 ग्रंथ जो है वो ध्रुवदास के मिलते हैं, और ये वो ग्रंथ। क्वेश्चन नंबर 101 है, इनकी भाषा बहुत चलती, सरल और शब्दाडंबर मुक्त होती थी। शुद्ध ब्रज भाषा का जो चलतापन और सफाई इनकी और घनानंद की रचनाओं में मिलता है वह अन्यत्र दुर्लभ है। उपयुक्त पंक्तियां रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि के संदर्भ में कही हैं? ऑप्शन ए रस खान, ऑप्शन बी सूरदास, ऑप्शन सी वल्लभाचार्य या ऑप्शन डी चतुर्भुज दास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रस खान के संबंध में शुक्ल जी ने ये पंक्तियां जो है वो कही हैं। क्वेश्चन नंबर 102 है, श्री भट्ट किसके शिष्य थे? ऑप्शन ए गोसाई विठल नाथ, ऑप्शन बी श्री वल्लभाचार्य, ऑप्शन सी केशव कश्मीरी या ऑप्शन डी स्वामी हरिदास। तो श्री भट्ट जो थे वो केशव कश्मीरी के शिष्य थे, और इनका ग्रंथ मिलता है श्री भट्ट के युगल शतक और आदि बानी। क्वेश्चन नंबर 103 है, निम्न में से कौन से कथन सूर सागर के संबंध में रामचंद्र शुक्ल का नहीं है? ऑप्शन ए, इनके सूर सागर में वास्तव में भागवत के 9वें स्कंद की कथा संक्षिप्ता इतिवृत्त के रूप में थोड़े से पदों में कह दी गई है। ऑप्शन बी, सूर सागर में कृष्ण जन्म से लेकर कृष्ण के मथुरा जाने तक की कथा अत्यंत विस्तार से फुटकल पदों में गाई गई है। ऑप्शन सी, भिन्न भिन्न लीलाओं के प्रसंगों को लेकर इस सच्चे रसमग्न कवि ने अत्यंत मधुर और मनोहर पदों की झड़ी सी बांध दी है। ऑप्शन डी, इन पदों के संबंध में सबसे पहली बात ध्यान देने की यह है कि चलती हुई ब्रज भाषा में सबसे पहले साहित्य रचना होने पर भी ये इतने सुडौल और परिमार्जित है। ऑप्शन ई, यह रचना इतनी प्रगल्भ और काव्यपूर्ण है कि आगे होने वाले कवियों की श्रृंगारी और वात्सल्य की उक्तियां सूर्य की जूठी सी जान पड़ती हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो इनके सूर सागर जो है, सूर सागर वास्तव में भगवान भागवत के 10वें स्कंद की कथा है, 9वें की नहीं बल्कि 10वें स्कंद की कथा जो है वो संक्षेपता में कही गई है। ये पंक्ति और इंपॉर्टेंट है, अतः सूर सागर किसी चली आती हुई गीत काव्य परंपरा का चाहे वह मौखिक ही रही हो पूर्ण विकास सा प्रतीत होता है। तो ये भी शुक्ल जी की कथन है, शुक्ल जी का, और सूर सागर के संबंध में। तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे इसके साथ। और ये सूर की जूठी सी जान पड़ती है, ये पंक्ति काफी इंपॉर्टेंट है और पेपर में पूछी भी जा चुकी है। क्वेश्चन नंबर 104 है, मीराबाई का विवाह किसके साथ हुआ था? ऑप्शन ए कृष्णदास, ऑप्शन बी भोजराज, ऑप्शन सी महाराज उदयपुर या ऑप्शन डी श्री भट्ट। तो मीराबाई का जो विवाह है वो भोजराज के साथ हुआ था। मीराबाई ये मेड़तिया के राठौर रत्न सिंह की पुत्री, राव दूधा जी की पौत्री और जोधपुर के बसाने वाले प्रसिद्ध राव जोधा जी की प्रपौत्री थी। इनका जन्म जो है वो संवत 1573 में चोकड़ी नामक के गांव में हुआ था, और विवाह उदयपुर के महाराणा कुमार भोजराज के साथ हुआ। और इनके घर वाले जो है इनको बहुत परेशान करते थे, इससे तंग आकर इन्होंने गोस्वामी तुलसीदास जी को ये पद लिख करके भेजा था। ये पद जिसमें से इंपॉर्टेंट है कि स्वस्थ श्री तुलसी कुलभूषण दूषण हरन गोसाई, 12 बार प्रणाम करहूं अब हरहूं शोक समुदाय। तो ये मीराबाई ने लिख के भेजा था, और उधर तुलसीदास जी ने
विनय पत्रिका का ये पद लिख करके भेजा था कि जाके प्रिय न राम वैदेही सो नर तजिए कोटि बैरिसम जदपि परम सनेही। क्वेश्चन नंबर 105 है, अष्टछाप के कवियों को पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन ए नंददास, ऑप्शन बी सूरदास, ऑप्शन सी शेष स्वामी, ऑप्शन डी कृष्णदास या ऑप्शन ई गोविंद स्वामी। तो इसका सही क्रम हो जाएगा ऑप्शन 3। सबसे पहले आएंगे सूरदास, कृष्णदास, शीत स्वामी, गोविंद स्वामी, सबसे फिर उसके बाद आएंगे नंददास। तो ये है अष्टछाप के कवियों का क्रम, जिसमें जो प्रारंभ के 4 कवि हैं वो वल्लभाचार्य के हैं और अंत के 4 कवि हैं जो हैं वो विट्ठल नाथ के शिष्य हैं। इससे इस तरीके से भी प्रश्न पूछा गया है कि इनमें से कौन से शिष्य जो है वो विट्ठल नाथ के शिष्य हैं या वल्लभाचार्य के शिष्य हैं। तो इनके शिष्यों को आप लोग याद रखेंगे, सूरदास, कुंभन दास, परमानंद दास और कृष्णदास ये वल्लभाचार्य के शिष्य हैं। शीत स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास ये विट्ठल नाथ के शिष्य हैं। क्वेश्चन नंबर 106 है, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोहनी मूर्ति सांवरी सूरति, नैना बने रसाल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, अरुण तिलक दिए हाल। प्रयुक्त पंक्तियां किस कवि की हैं? ऑप्शन ए सूरदास, ऑप्शन बी शीत स्वामी, ऑप्शन सी श्री वल्लभाचार्य, ऑप्शन डी मीराबाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मीराबाई की ये पंक्तियां हैं। क्वेश्चन नंबर 107 है, वास्तव में ये हिंदी काव्य गगन के सूर्य और चंद्र हैं। उपयुक्त पंक्तियों में रामचंद्र शुक्ल ने किन कवियों को सूर्य और चंद्र कहा है? ऑप्शन ए सूरदास और वल्लभाचार्य, ऑप्शन बी तुलसीदास और सूरदास, ऑप्शन सी तुलसीदास और कृष्णदास, ऑप्शन डी सूरदास और गोविंद स्वामी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तुलसीदास और सूरदास को शुक्ल जी ने सूर्य और चंद्र कहा है। तो सूर्य हो जाएंगे तुलसीदास और चंद्र हो जाएंगे सूरदास। क्वेश्चन नंबर 108 है, मुनि सुनि रसन के रस लेख, दसन गौरी नंद को लिखी सुबल संवत पेक। उपर्युक्त पंक्तियों में सूरदास ने अपने किस ग्रंथ का रचना काल दिया है? ऑप्शन ए सूरसागर, ऑप्शन बी सूरसारावली, ऑप्शन सी साहित्य लहरी या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, साहित्य लहरी ग्रंथ के संबंध में उसका रचना काल जो है इन पंक्तियों में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 109 है, अंत में अपने उपास्य श्री कृष्ण की जन्मभूमि में जाकर उन्होंने अपनी गद्दी स्थापित की और अपने शिष्य पूरनमल खत्री द्वारा गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ जी का बड़ा भारी मंदिर का निर्माण कराया तथा सेवा का बड़ा मंडान बांधा। उपयुक्त पंक्तियां रामचंद्र शुक्ल ने किसके संबंध में कही है? ऑप्शन ए गोविंद स्वामी, ऑप्शन बी विट्ठल नाथ, ऑप्शन सी स्वामी नित्य हरिवंश, ऑप्शन डी श्री वल्लभाचार्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वल्लभाचार्य जी के संबंध में ये पंक्ति है। और इसी स्थान पे जो है सूरदास को वल्लभाचार्य जी ने भजन कीर्तन का कार्य दिया था। क्वेश्चन नंबर 110 है, श्री वल्लभाचार्य जी ने जीव का कौन सा प्रकार नहीं माना है? ऑप्शन ए पुष्टि जीव, ऑप्शन बी मर्यादा जीव, ऑप्शन सी लोक जीव या ऑप्शन डी प्रवाह जीव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोक जीव का प्रकार जो है वल्लभाचार्य जी ने नहीं माना है। तो इन्होंने पुष्टि मार्ग का जो है प्रतिपादन किया है वल्लभाचार्य ने, उसमें 3 प्रकार के जीव जो है माने हैं। पहला है पुष्ट जीव, जो कि भगवान के अनुग्रह का भरोसा करते हैं और नित्य लीला में प्रवेश पाते हैं। दूसरा है मर्यादा जीव, जो वेद की विधियों का अनुसरण करते हैं और स्वर्ग आदि लोक प्राप्त करते हैं। तीसरा है प्रवाह जीव, जो संसार के प्रवाह में पड़े सांसारिक सुखों की प्राप्ति में लगे रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 111 है, रामचंद्र शुक्ल ने किस अष्टछाप कवि के संबंध में ये लिखा है कि ये कवि होने के अतिरिक्त बड़े पक्के गवैये थे। तानसेन कभी कभी इनका गाना सुनने के लिए आया करते थे। ऑप्शन ए सूरदास, ऑप्शन बी चतुर्भुज दास, ऑप्शन सी गोविंद स्वामी, ऑप्शन डी नंददास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोविंद स्वामी के संबंध में ये पंक्तियां जो है शुक्ल जी ने कही हैं और ये अष्टछाप के कवि थे गोविंद स्वामी।
क्वेश्चन नंबर 112 है, निम्न में से कौन सा कथन सूरदास के संबंध में सही नहीं है? ऑप्शन ए, उनकी सच्ची भक्ति और पद रचना की निपुणता देख वल्लभाचार्य जी ने उन्हें श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन की सेवा सौंपी। ऑप्शन बी, वल्लभाचार्य जी के पुत्र विठल नाथ के सामने गोवर्धन की तलहटी के पारसोली ग्राम में सूरदास की मृत्यु हुई। सूर सागर समाप्त करने पर सूर ने जो सूर सारावली लिखी है उसमें अपनी अवस्था 70 वर्ष कही है। ऑप्शन डी, साहित्य लहरी में एक पद है जिसमें सूर अपनी वंश परंपरा देते हैं। ऑप्शन ए, सूर के श्रृंगारी पदों की रचना बहुत कुछ विद्यापति की पद्धति पर हुई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सूर सागर समाप्त करने पर सूर ने जो सूर सारावली लिखी है उसमें अपनी अवस्था जो है वो 67 वर्ष कही है, ना कि 70 वर्ष। इसलिए ये जो कथन है ये गलत हो जाता। क्वेश्चन नंबर 113 है, संतन को कहा सीकरी सो काम, आवत जात पनहैया टूटी बिसरी गयो हरि नाम। उपयुक्त पंक्तियां कृष्ण भक्ति धारा की किस कवि की है? ऑप्शन ए, चतुर्भुज दास। ऑप्शन बी, परमानंद दास। ऑप्शन सी, कुंभन दास। या ऑप्शन डी, सूरदास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुंभन दास के संबंध में कुंभन दास के संबंध में ये पंक्तियां हैं। और कुंभन दास को जब बादशाह अकबर ने अपने पास बुलाया था मिलने के लिए, तब ये गए थे फतेहपुर सीकरी। इनका खूब मान सम्मान हुआ था, तब इन्होंने इस पद की जो है रचना की थी। क्वेश्चन नंबर 114 है, सुमेलित कीजिए। इधर पंक्तियां दी हैं और इधर रचनाकार। पहली पंक्ति है, देखिया नगर सुहावना अधिक सुचंगा थानु। दूसरी पंक्ति है, लोचन चपल कटाक्ष सर अन्यारे विषपूरी। तीसरी पंक्ति है, अरिहु दंत तिन धरे ताहि नाही मारी सकत कोई। चौथी पंक्ति है, जार को विचार कहाँ, गणिका को लाज कहाँ, गदहा को पात्र कहाँ, आंध्रे को आरसी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, देखिया नगर सुहावना अधिक सुचंगा थानु छीहल, लोचन चपल कटाक्ष सर अनियारे विषपूरी कृपाराम, अरहु दंड तिन धरे ताहि नाही मारी सकत कोई नरहरि बंदी जन, जार को विचार कहाँ, गणिका को लाज कहाँ, गदहा को पात्र कहाँ, आंद्रे को आरसी महाराज टोडर मल। क्वेश्चन नंबर 115 है, इसमें संदेह नहीं कि अकबर के राजत्व काल में एक और तो साहित्य चली आती हुई परंपरा को प्रोत्साहन मिला, साहित्य की चली आती हुई परंपरा को प्रोत्साहन मिला। दूसरी ओर भक्त कवियों की दिव्य वाणी का स्रोत उमड़ चला। इन दोनों सम्मिलित विभूति से अकबर का राजत्व काल जगमगा उठा और साहित्य के इतिहास में उसका एक विशेष स्थान हुआ। ऑप्शन ए, रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन बी, गणपति चंद्र गुप्त। ऑप्शन सी, मिश्र बंधु। या ऑप्शन डी, शिव सिंह सेंगर। तो यहाँ पर बताने कि ये पंक्ति जो है किसकी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रामचंद्र शुक्ल की जो है ये पंक्ति है। क्वेश्चन नंबर 116 है, इसमें घर की दरिद्रता का बहुत ही सुंदर वर्णन है। यद्यपि यह छोटा है तथापि इसकी रचना बहुत ही सरस और हृदयग्राहिणी है और कवि की भावुकता का परिचय देती है। उपयुक्त पंक्तियां किस ग्रंथ के संबंध में रामचंद्र शुक्ल ने कही हैं? ऑप्शन ए, पंचसहेली। ऑप्शन बी, हित तरंगिणी। ऑप्शन सी, सुदामा चरित। या ऑप्शन डी, हनुमान नाटक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुदामा चरित के संबंध में ये पंक्तियां जो है शुक्ल जी ने कही हैं और ये नरोत्तम दास का ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर 117 है, 1587 जहिया समय विलंबित बरनौ तहिया मास आषाढ़ कथा अनुसारी हरिबासर रजनी उजियारी। उपयुक्त पंक्ति में किस ग्रंथ का रचना काल दिया हुआ है? ऑप्शन ए, सुदामा चरित। ऑप्शन बी, भागवत दशम स्कंद भाषा। ऑप्शन सी, कविता संग्रह। या ऑप्शन डी, छप्पय नीति। तो ये जो है ये भागवत दशम स्कंद भाषा का समय जो है वो रचना काल जो है ये दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 118 है, निम्न रचनाओं को रचना काल के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। ऑप्शन ए, पंचसहेली, हरिचरित्र, हित तरंगिणी, माधवानल, काम कंदला, पद्मिनी चरित्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। ये जो है ये क्रम से ही दी हुई है। इसमें पंचसहेली संवत 1575, छीहल
हरिचरित्र 1585, सम्मत में होंगे इनके सारे सन। लालच दास, हित तरंगिणी 1598, कृपाराम, माधवानल काम कंदला 1639, आलम, पद्मिनी चरित्र 1700, लालचंद। क्वेश्चन नंबर 119 है, निम्न में से किन कवियों को रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल के प्रकरण 6 यानी भक्ति काल की फुटकल रचनाओं के अंतर्गत रखा है? ऑप्शन ए जमाल, ऑप्शन बी व्यास जी, ऑप्शन सी सेनापति, ऑप्शन डी प्राणचंद चौहान, ऑप्शन ई मुबारक। तो प्रकरण 6 के अंतर्गत यानी भक्ति काल की फुटकल रचनाओं के अंतर्गत शुक्ल जी ने रखा है जमाल जी को, सेनापति और मुबारक। इन 3 कवियों को जो है भक्ति काल के प्रकरण 6 के अंतर्गत शुक्ल जी ने रखा है। तो भक्ति काल के प्रकरण 6 के अंतर्गत शुक्ल जी 22 कवियों को रखा है शुक्ल जी ने। ये हैं वो 22 कवि। इनका क्रम भी पेपर में पूछा जा सकता है। तो हम लोग देख लेते हैं। छीहल, सबसे पहले छीहल को रखा है, फिर लालच दास, कृपाराम, महापात्र नरहरि बंदीजन, नरोत्तम दास, आलम, महाराज टोडरमल, महाराज बीरबल, गंग, मनोहर कवि बलभद्र मिश्र, जमाल, केशव दास, होल राय, रहीम अब्दुल रहीम खान खाना, कादिर, मुबारक, बनारसी दास, सेनापति, पुहकर कवि, सुंदर और लालचंद यानी लच्छोदय। इन 22 कवियों को जो है प्रकरण 6 के अंतर्गत शुक्ल जी ने रखा है, जिसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है और पेपर में पूछा जा सकता है कि रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल के या किस काल के अंतर्गत इन कवियों को रखा है, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है केशव दास, कादिर, बनारसी दास, सेनापति, पुहकर कवि, मनोहर कवि, गंग, कृपाराम और नरोत्तम दास। ये जो है ये इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में पेपर में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 120 है, जनता पर चाहे जो प्रभाव पड़ा हो, पर उक्त गद्दी के भक्त शिष्यों ने सुंदर सुंदर पदों द्वारा जो मनोहर प्रेम संगीत धारा बहाई, उसने मुरझाते हुए हिंदू जीवन को सरस और प्रफुल्लित किया। उपयुक्त पंक्तियां किस संप्रदाय के संबंध में है? ऑप्शन ए कबीर संप्रदाय, ऑप्शन बी बल्लभ संप्रदाय, ऑप्शन सी सिद्ध संप्रदाय, ऑप्शन डी नाथ संप्रदाय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बल्लभ संप्रदाय के संबंध में उक्त पंक्तियां जो हैं वो शुक्ल जी ने कही हैं। तो यहां से हमारे जो है वो भक्ति काल के प्रश्न समाप्त होते हैं। अब हम लोग आदिकाल के प्रश्नों को हल करेंगे। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों इस क्लास को लास्ट तक देखने के लिए। अगर क्लास पसंद आई तो लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।